नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारा टॉपिक था उसके दूसरे पार्ट वर्तमान काल के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्तमान काल वह काल है जिसमें क्रिया के द्वारा हमें पता चलता है कि कोई भी कार्य शुरू तो हो चुका है, कोई भी कार्य शुरू तो हो चुका है लेकिन वह अभी पूरा नहीं हुआ है। कार्य के शुरू होने का बोध होता है, उसके अपूर्णता का बोध होता है कि वह कार्य अभी भी चल रहा है। ध्यान रखें, यहाँ हम क्रिया के वह रूप जिससे किसी भी कार्य के वर्तमान समय में जारी रहने का, शुरू होने का या उसके होने की शंका या संभावना का बोध होता है, वह वर्तमान काल कहलाता है। और वर्तमान काल जो है वह मुख्यतः 5 प्रकार का है। वर्तमान काल के भी कितने प्रकार हैं? वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला जो प्रकार है वह है सामान्य वर्तमान। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सामान्य वर्तमान काल की। तो ध्यान रखें, यह क्रिया का वह रूप है जिसमें सामान्य रूप से कार्य के होने का बोध होता है। क्रिया का वह रूप जिससे किसी भी कार्य के सामान्य रूप से, किसी भी कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो, वह सामान्य वर्तमान होता है, होने का बोध हो। जैसे मैं बात करूं कि राम अखबार पढ़ता है, राम अखबार पढ़ता है, तो यहाँ पर यह जो वाक्य है बिल्कुल हमें यह प्रतीत हो रहा है कि राम जो है वह अखबार पढ़ता है, और ये वर्तमान काल वाली बात है कि राम अखबार पढ़ता है। दूसरा, यहाँ पर मैं एक उदाहरण और लूँ तो मैं कह सकता हूँ मोहन मोहन विद्यालय जाता है, मोहन विद्यालय जाता है। ये जो वाक्य हैं ये दोनों ही सामान्य वर्तमान के हैं, अर्थात कोई कार्य वर्तमान समय में होता है, सामान्य रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का जो बोध होता है वह सामान्य वर्तमान काल होता है। दूसरा वर्तमान काल का जो प्रकार है वह है अपूर्ण वर्तमान। दूसरा जो प्रकार है वह है अपूर्ण वर्तमान। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अपूर्ण, अपूर्णता का बोध होता है। और मैंने कल भी बात की थी कि रहा, रही, रहे, ये जो शब्द हैं ये अपूर्णता बोधक शब्द हैं। अगर इनके बाद हम था, थी, थे लगा देते हैं तो था, थी, थे सहायक क्रिया होती है भूतकाल की, और यही अपूर्ण भूतकाल बन जाता है। लेकिन अगर इनके साथ हम है लगा दें जो वर्तमान काल की सहायक क्रिया है, और यही अपूर्ण वर्तमान काल बन जाता है। यह वह रूप है, यह क्रिया का वह रूप है जिससे वर्तमान समय में किसी भी कार्य के जारी रहने का, निरंतर होने का बोध होता है। जैसे मैं इसी वाक्य को अगर बदलूं तो मैं ये कह सकता हूं राम अखबार पढ़ रहा है, राम अखबार पढ़ रहा है। अर्थात राम जो अखबार पढ़ने का कार्य है वह अभी भी कर रहा है। कार्य पूरा तो वर्तमान समय में होता ही नहीं है। ध्यान रखें, वर्तमान समय में कार्य शुरू तो हो चुका होता है लेकिन वर्तमान समय में जो कार्य है पूरा नहीं होता है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। और पूरा नहीं होता तो कोई भी जो पूर्ण वर्तमान वाला प्रकार होगा वह इस वर्तमान काल का नहीं होगा। अगर आप अच्छे से समझ लें, मैंने कल बताया था संभाव्य भूतकाल नहीं होता और संदिग्ध भविष्यकाल नहीं होता, ऐसे ही पूर्ण वर्तमान नहीं होता, क्योंकि इस समय पे कार्य सिर्फ शुरू ही होने का बोध होता है, उसके पूरे होने का बोध नहीं होता। तो एक स्थिति तो वो है कि कार्य सामान्य रूप से होता है वर्तमान समय में, जैसे राम अखबार पढ़ता है, मोहन विद्यालय जाता है, सामान्य वर्तमान हो गया। दूसरा, कार्य शुरू हो चुका है तो वह अपूर्ण की स्थिति का बोध हो, जहां राह, रही, रहे शब्द प्रयुक्त हो, जैसे राम अखबार पढ़ रहा है। दूसरा, अगर इसी बात को मैं जो उपरोक्त वाक्य है मोहन विद्यालय जा रहा है, मोहन विद्यालय जा रहा है, अगर इस वाक्य को लूं तो ये अभी अपूर्ण वर्तमान का बोध है। ध्यान रखें, इसका जो तीसरा और चौथा प्रकार है ये थोड़ा समझने वाला है। वर्तमान काल का जो तीसरा प्रकार होता है वह कहलाता है संदिग्ध वर्तमान। जो तीसरा प्रकार है वह कहलाता है संदिग्ध वर्तमान। अर्थात यहाँ पर जो है वह शंका
किसी भी कार्य के होने का शंका या संदेह का बोध होता है। और चौथा जो प्रकार है वह होता है संभाव्य वर्तमान। ये जो वर्तमान काल का चौथा प्रकार है वह है संभाव्य वर्तमान। यहाँ भी कार्य के होने की संभावना प्रकट होती है। अंतर थोड़ा इतना है, आप समझें, इसी को क्लियर करना थोड़ा समझना कठिन पड़ता है वर्तमान काल में। ये दो संदिग्ध वर्तमान है, यहाँ पर जो शंका या संदेह का बोध होगा वह सामान्य वर्तमान के वाक्यों का होगा। जो संदिग्ध वर्तमान है, यहाँ सामान्य वर्तमान के अगर वाक्यों में शंका या संदेह का भाव हो जाएगा तो वह संदिग्ध वर्तमान होता है। जैसे मैं उदाहरण लूं, राम अखबार पढ़ता होगा। राम अखबार पढ़ता होगा। अगर मैं सिर्फ होगा की जगह पर राम अखबार पढ़ता है लूं तो सामान्य वर्तमान है, लेकिन मैंने संदेह या शंका के लिए होगा शब्द जोड़ दिया तो राम अखबार पढ़ता होगा, यह संदिग्ध वर्तमान हो गया। अर्थात सामान्य वर्तमान के वाक्यों में शंका या संदेह का बोध हो तो वह संदिग्ध वर्तमान होता है। जैसे दूसरा ले लूं, मोहन विद्यालय जाता होगा। मोहन विद्यालय जाता होगा। तो सामान्य वर्तमान के वाक्यों में संदिग्ध या शंका का बोध होता है तो वह संदिग्ध वर्तमान होता है। लेकिन संभाव्य वर्तमान में जो संभावना होती है वह अपूर्ण वर्तमान की होती है। यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों में अगर संभावना प्रकट कर दी जाए, होगा होगी शब्द प्रकट कर दिया जाए तो वह संभाव्य वर्तमान बनता है। जैसे मैं कहूँ राम अखबार पढ़ रहा होगा। पढ़ रहा होगा, समझें, राम अखबार पढ़ रहा है, अपूर्ण वर्तमान है, लेकिन संभावना प्रकट करने के लिए मैंने अपूर्ण वर्तमान में होगा होगी होगे शब्द जोड़ दिए तो यह संभाव्य वर्तमान है। अर्थात सामान्य वर्तमान की वाक्यों में होगा होगी जोड़ दी, शंका प्रकट कर दी तो यह संदिग्ध वर्तमान हो गया, और अपूर्ण वर्तमान के वाक्यों में होगा होगी जोड़ के ये संभाव्य वर्तमान हो गया। ऐसे ही दूसरा मैं उदाहरण लेना चाहूँ, जैसे राम अखबार पढ़ रहा होगा, ऐसे ही मोहन विद्यालय जा रहा होगा। मोहन विद्यालय जा रहा होगा। ये जो वाक्य है अपूर्ण वर्तमान के वाक्यों में अगर संभावना प्रकट कर दी, होगा होगी होंगे शब्द जोड़ दिए तो वह संभाव्य वर्तमान होता है। पांचवा जो वर्तमान का प्रकार है वह है आज्ञार्थक वर्तमान। यहाँ पर किसी भी वाक्य के द्वारा किसी भी कार्य के करने की आज्ञा या आदेश का बोध होता है। जैसे मैंने कहा तुम विद्यालय पढ़ने जाओ। तुम विद्यालय पढ़ने जाओ। यहाँ पर यह जो वाक्य है वह एक आज्ञा या आदेश का बोध यहाँ पर होता है कि तुम विद्यालय पढ़ने जाओ। यहाँ आज्ञा का बोध हो रहा होता है, यहाँ कोई आदेश या आज्ञा दे दी जाती है। किसी भी कार्य को करने की आज्ञा या आदेश का बोध होता है वह कहलाता है आज्ञार्थक काल। ध्यान रखें, इस बात को आपको अच्छे से समझना है। जैसे मैं और एक कह दूं, तुम यह पाठ पढ़ो। तुम यह पाठ पढ़ो। यहाँ पर एक आज्ञा आदेश में रिक्वेस्ट भी हो सकती है, प्रार्थना भी हो सकती है। ये जो शब्द हैं वे सारे आज्ञार्थक वाक्य होते हैं, और जिन वाक्यों से वर्तमान समय में किसी आज्ञा या आदेश का बोध होता है वह आज्ञार्थक वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो तीसरा पार्ट है भविष्यकाल, उसका जल्दी ही मैं वीडियो लेके आऊँगा। थोड़ा आप समझने का प्रयास करें, और मेरा प्रयास रहेगा मैं अच्छे से आपको सारे हिंदी के टॉपिकों को इसी माध्यम से करवाने का।